जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज विशेष जानकारी में हम बात करने वाले हैं गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा 13 तारीख को पड़ रही है इस साल और गुरु पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व होता है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिन्होंने गुरु धारण किए हुए हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का उनके जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान प्राप्त होना असंभव है, नामुमकिन है। तो अब जिन्होंने गुरु धारण नहीं भी किए हैं वे घबराएं नहीं, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिनके कोई गुरु नहीं होते या अज्ञानतावश गुरु धारण नहीं किए तो वे भगवान शिव को अपना गुरु मानकर उनका पूजा पाठ कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, उन्हें गुरु मानकर उनका शिष्य बनकर अपनी जो भी आपकी इच्छाएं हैं अपने गुरुदेव समझकर भगवान शिव के सामने आप बोल सकते हैं। उनके मार्गदर्शन में आप अपने हर कार्य कर सकते हैं। देवों के देव महादेव सभी के गुरु हैं। गुरु उस चमकते हुए चंद्र के समान हैं जो अंधेरे में रोशनी देकर हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें नया मार्गदर्शन देते हैं। हम कुछ भी अगर गलत कर रहे होते हैं तो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो इसलिए हर प्राणी के जीवन में गुरु धारण करना बहुत ही विशेष होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि गुरु पूर्णिमा कब से कब तक रहेगी और पूर्णिमा के जो भी उपाय हैं वो कब होंगे। और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस बार की ये गुरु पूर्णिमा बहुत ही विशेष राजयोग लेकर आई है। 4 राजयोग एक साथ बन रहे हैं और ऐसे में अगर आप इस वीडियो में बताए गए उपाय को अगर कर लेंगे तो आपके जीवन में इस समय जो भी बाधाएं चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, जो भी आप कोई कार्य करते हैं रुकावटें आती हैं, कोई कार्य पूरे नहीं होते हैं या आपके जीवन में कोई भी दुख संकट परेशानियां हैं, सब की सब इस गुरु पूर्णिमा पर इस उपाय से समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इस राजयोग में ये उपाय आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट देने वाला है। तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो पहले जान लीजिए पूर्णिमा कब से कब तक लग रही है। आषाढ़ मास की यह पूर्णिमा तिथि बुधवार को 13 जुलाई को सुबह पूरे 4 बजे शुरू होगी और तिथि का समापन हो जाएगा 4 जुलाई को आधी रात को 12:07 के लगभग। इस बार पूर्णिमा बुधवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ही लग जाएगी और रात्रि 12 बजे तक रहेगी। तो अब रात्रि के उपाय जो हैं वो आपको 12 बजे से पहले करने होंगे। 12 बजे आप शुरू कर दीजिए, फिर रात्रि को चलने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 12 तारीख की रात को नहीं होंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 13 तारीख की रात्रि को 13 तारीख पूरी निकल जाएगी, फिर जो रात आएगी उस समय में 12 बजे से पहले आप जो भी अनार का उपाय करते हैं या नींबू का उपाय, जो भी रात्रि को उपाय जो भी करते हैं वो सब उपाय 13 तारीख की ही रात्रि को होंगे। और सत्यनारायण व्रत जो होगा वो भी 13 तारीख को ही होगा। कथा भी 13 तारीख को। कहने का अर्थ है कि इस बार पूर्णिमा पर जो भी कार्य होते हैं, संध्या को हो, रात्रि को हो, सुबह हो, सारे कार्य 13 तारीख को ही होंगे, क्योंकि पूरा दिन पूर्णिमा रहेगी और रात्रि रहेगी। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई को है और 13 जुलाई के दिन सभी ग्रहों और नक्षत्रों की बहुत ही खास ऐसी स्थिति बन रही है जो 4 राजयोग बना रहे हैं एक साथ मिलकर। बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है इस बार। मंगल, बुध, गुरु और शनि, ये 4 ग्रह एक साथ होकर 4 राजयोग एक साथ बना रहे हैं। कैसे? इस दिन रुचक, भद्र, हंस, शश नाम के 4 राजयोग बन रहे हैं। इनके अलावा मिथुन राशि में सूर्य बुध की युति, बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। ऐसे योग, ऐसे संयोग बहुत ही वर्षों बाद, बहुत ही लंबे समय के बाद आते हैं और इस बार ये बहुत ही लंबे समय के बाद ये मौका बना है। तो
गुरु पूर्णिमा के दिन बुधादित्य योग बहुत ही शुभ है। बुधवार का दिन है, बुधादित्य योग बन रहा है। ऐसे महासंयोग में किए गए पूजा उपाय अनंत गुना ज्यादा फल देते हैं। अपने गुरु की कृपा पाने के लिए आपकी कुंडली में गुरु ग्रह सही स्थिति में नहीं है, मजबूत स्थिति में नहीं है, तो अपने गुरुदेव का ध्यान करें, अपने गुरुदेव का पूजन करें, बृहस्पति ग्रह का पूजन करें और भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसे लोग हैं जिनका जीवन ढेरों परेशानियों से भरा पड़ा है, उनका जीवन एकदम संकट में पड़ा है, उन्हें अवश्य ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, गुरु ग्रह की पूजा और अपने गुरुदेव के द्वारा दिया गया मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। विशेष उपाय की आगे बात करूंगी, इससे पहले जो आपको हमेशा करने चाहिए, जिनको ये समस्याएं हैं उन्हें ये कार्य हर गुरुवार को करने ही चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की जड़ों में मीठा जल जरूर अर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आपकी जो भी धन से रिलेटेड समस्याएं हैं, उन समस्याओं में आपको निजात मिलेगी। धन आपका रुकता नहीं है तो धन भी आपका रुकने लगेगा। किसी भी कार्य में अगर आपको सफलता नहीं मिलती है, आप कार्य करने जाते हैं, वो कार्य बनता नहीं है, कार्य बिगड़ जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के सामने गाय के शुद्ध घी का दिया ज़रूर जलाएं। ऐसा करने से आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। किसी भी पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण का पूरी विधि विधान से पूजा करना चाहिए। गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता को गुड़ ज़रूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं, जिनको पढ़ाई में परेशानियां आती हैं, बैठकर पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, तो ऐसी सारी परेशानियां, स्टूडेंट्स की समस्याएं सभी दूर होंगी। इसी के साथ गुरु पूर्णिमा के ही दिन गीता का पाठ या गीता का कोई भी अध्याय अवश्य पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स को खास करके उनके लिए ये उपाय हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, कोई ना कोई विघ्न आते ही रहते हैं, आलस आता है या कुछ भी ऐसी समस्याएं आती हैं, तो ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी, पढ़ाई में मन लगेगा, आप घंटों बैठकर आराम से पढ़ सकेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं विशेष उपाय की। गुरु पूर्णिमा के दिन अर्थात इस राजयोग के समय में सुबह आप उठें, गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी रूटीन की पूजा पाठ आदि करें और इस दिन आपको केले के वृक्ष का पूजन करना है। किस तरह से बताई गई विधि के अनुसार बताई गई वस्तुओं से आपने पूजन करना है। ये पूजन करने से इस उपाय में एक खास चीज़ आपको अंत में बताई जाएगी। उस क्रिया को करने से आपके जीवन में इस समय जो भी रुकावटें आ रही हैं, रुकावटें समाप्त हो जाएंगी। सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। करना क्या है? करना केवल इतना है, डेली रूटीन की पूजा से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का बृहस्पति ग्रह का ध्यान करते हुए तिलक के लिए चंदन, हल्दी, केसर, हल्दी से रंगे हुए चावल, चने की दाल, भोग के लिए लड्डू या पीले रंग की कोई भी मिठाई, एक जोड़ी यज्ञोपवीत और 1.25 मीटर पीला कपड़ा, गाय के घी का बना हुआ, शुद्ध घी का बना हुआ दीपक जिसकी बाती पीली हो। पीली रंग की मोली से भी आप बाती बना सकते हैं। अगर पीली रंग की बाती ना हो तो कॉटन को हल्दी में डुबोकर उसे भी पीला करके खड़ी बाती बना सकते हैं, क्योंकि इस दीपक में खड़ी बाती ही रखनी है। मिट्टी का दीपक हो वो भी चलेगा, पीतल का दीपक भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ गूगल की धूप और पुष्प, पीले रंग के पुष्प। खास एक जो चीज़ लेनी है जिसके बिना आपकी ये पूजा अधूरी है। क्या है वो चीज़? पीले रंग की मोली का धागा जो आप 7 बार घुमाकर बांध सकते हो, इतनी लंबाई आपको धागे की लेनी है। इनसे केले के वृक्ष का पूजन करें। सबसे पहले एक गड़वी में गंगा जल डालकर जल डालें, उसमें ज़रा सी हल्दी डाल दें। अब केले वृक्ष के पास जाकर सबसे पहले गड़वी में डाला हुआ जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद यज्ञोपवीत अर्थात
जनेऊ, हल्दी लगाकर जनेऊ चढ़ाएं, फिर पीला वस्त्र चढ़ाएं। मन में ये भाव लाते हुए कि भगवान विष्णु को स्नान आदि करवा कर आप उन्हें जो भी वस्तुएं अर्पण करते हैं, अर्पण की भावना से ही चढ़ाएं। चढ़ाते समय अंत में समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, ये शब्द आपने अवश्य बोलना है। ऐसे ही हर वस्तु का नाम लेते हुए समर्पयामि बोलें। इसी प्रकार सारी पूजा पंचोपचार विधि से करनी है। चंदन से तिलक करें, हल्दी से तिलक करें और भिगोकर केसर से तिलक करें। फिर हल्दी से रंगे हुए चावल, चने की दाल चढ़ाएं और चंदन का इत्र लगाएं। फिर पुष्प आदि चढ़ाकर धूप दीप जलाकर धूप दीप दिखाएं और सभी पान, मिठाई, इन सभी का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद पीले रंग की मोली जो आपको बताई गई है, पीले रंग की मोली लें। इस मोली को केले के वृक्ष पर या वृक्ष की किसी भी एक शाखा पर 7 बार घुमाएं। 7 बार घुमाकर बांधते हुए अपनी मनोकामना बोलें, जो अभी तक आपकी इतने प्रयासों के बाद भी पूरी नहीं हुई, उस मनोकामना को बोले जो आप शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करना चाहते हैं। भगवान विष्णु का, बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना को ध्यान करें, याद करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वे जल्द से जल्द आपकी मनोकामनाएं पूरी कर दें। ऐसा ध्यान करते हुए 7 गांठों से इस धागे को बांध दें। 7 गांठें लगानी है, ध्यान रहे। 7 बार घुमाकर 7 ही आपने गांठें लगानी हैं और अपनी मनोकामना बोलनी है। चुपचाप इतना कार्य करने के बाद दक्षिणा चढ़ाएं। जो भी आपकी इच्छा हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, 21, 51, जितनी भी आप 11 रुपये भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान केवल और केवल श्रद्धा के भूखे होते हैं। तो श्रद्धा होनी चाहिए। कोई भी कार्य जब आप अध्यात्म से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, धर्म से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, तो पूरी श्रद्धा के साथ करें। किसी भी उपाय को जब करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ करें। वहाँ पर पैसे की उतनी अहमियत नहीं होती, आपकी श्रद्धा की अहमियत ज़्यादा होती है। तो बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए फिर से अपनी मनोकामना को 7 बार बोलते हुए नतमस्तक दंडवत करके, महिला हैं तो नतमस्तक हों, पुरुष हैं तो दंडवत प्रणाम करके चुपचाप अपने घर चले आएं। घर आकर अपने मंदिर में बैठकर बृहस्पति देव का स्क्रीन पर दिया हुआ ये मंत्र 1 माला जाप अवश्य करें। 1 माला जाप रुद्राक्ष की माला से भी आप कर सकते हैं और हल्दी की माला से भी आप कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको 3 मंत्र दिए जा रहे हैं। 2 मंत्र गुरु ग्रह के, जिनमें से एक मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। इसी के साथ लघु मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ये मंत्र, इनमें से कोई भी आप मंत्र का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो उन्हें अपनी किसी भी प्रकार की परीक्षा में आपको डर लगता है, कि एग्ज़ाम, एंट्रेंस का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें आपको डर लग रहा है, तो इस भय मुक्ति से निजात पाने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन इस दिए हुए मंत्र का आप उच्चारण करें। इस मंत्र की 1 माला जाप करें और फिर इसके बाद डेली रूटीन में इन मंत्रों का आप जाप करते रहें, तो आप की जो भी समस्या है वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। इन्हीं 3 मंत्रों के साथ विशेष जैन मंत्र भी दिया जा रहा है। गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए जो वैदिक मंत्र ना करना चाहते हों, वे जैन मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। 108 बार रुद्राक्ष की ही माला से इस मंत्र का जाप करें तो भी आपको वही फल मिलेगा जो आपको वैदिक मंत्र से मिलेगा। तो ये जैन मंत्र है, स्क्रीन पर आपको दिया जा रहा है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और इस मंत्र का निरंतर जाप करें। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है और उन्हें उच्च स्थान पर बनाने के लिए इस मंत्र का जाप अवश्य करें। खासकर ये मंत्र जैन भाई बंधुओं बहनों के लिए स्क्रीन पर दिया गया है। तो बहुत ही आसान सी, बहुत छोटी सी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्रिया है। इस क्रिया को करने के साथ साथ अफर्मेशन भी करें, मैनिफेस्टेशन भी करें
कि आपका ये कार्य होकर ही रहेगा, हो रहा है, आपका ये कार्य हो चुका है, या आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, जिसमें भी सफलता चाहते हैं, वो आपका सफल हो रहा है। तो इसको आप डेली रूटीन में 2 बार, 4 बार, 5 बार बोलते रहें। इससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा और जिससे आप जो भी ये उपाय करते हैं ये परफेक्टली तरीके से कार्य करेगा। तो जब भी आप कोई भी उपाय करें, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को भी साथ जोड़ें ताकि आप जो भी उपाय करें उसमें आपको सफलता मिले ही मिले। तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी को एडवांस में ही हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर गुरुदेव की अपार कृपा बनी रहे, आपके इष्ट देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। आप जो भी अच्छी इच्छाएं चाहते हैं वो सभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी इच्छा के साथ आज की वाणी को देती हूँ विराम। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। और चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पर अपलोड होती रहती हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।